हम आज 2-3 चीज़ क्लियर करने हैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लोग एजेंडा चला रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम किसी भी प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, ठीक है? हाँ, ये रियलिटी है, हमको ऑफ़र आया था। ये रियलिटी है कि हम चीज़ किए थे बट और बात ये है कि जैसे 100% लोगों को पता है कि क्योंकि ये चीज़ सबको मतलब ऑलमोस्ट 90-95% लोगों को पता है कि हमको ऑफ़र आया था, हम मिल रहे थे, हम बातचीत किए थे। बट किसी ने भी इस पॉइंट को नहीं बताया आगे कि हम उस ऑफ़र को उसी समय एक्सेप्ट नहीं किए थे और मना कर दिए, ठीक है? हमको ये चीज़ पता चली थी कि जोनाथन जाने वाला है 6 मार्च को, ठीक है? और वो प्रोग्राम का जो इंटेंशन था, पहली चीज़ तो वो पेड प्रोग्राम नहीं था, ठीक है? वो प्रोग्राम किसी और पर्पज़ के लिए था। उसको भी अब एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि अब सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पब्लिक हो ही चुकी हैं, तो सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। वो प्रोग्राम को हम उसी मतलब 4 दिन के अंदर हम अपने क्लोज़ वन से डिस्कस किए कि ये सारी अपॉर्च्युनिटी है, ये सारी चीज़ें हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमको मतलब बहुत एक्साइटिंग चीज़ लग रही थी, बहुत अच्छी चीज़ लग रही थी, ये सारी चीज़। फिर हम डिस्कस किए, फिर हम डिसाइड किए कि नहीं हमको नहीं करना है ये चीज़, क्योंकि हमको एक चीज़ पता चल गई थी कि जोनाथन ऑर्गनाइज़ेशन का पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है? तो फिर हम उस मोमेंट पे सोचे कि ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है और उतना हमको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। ये चीज़ जितने भी एक्स पे बंदे थे जिन्होंने ये जीसी बना के एजेंडा स्टार्ट किया, उनको पता था कि हम ये चीज़ रिजेक्ट कर चुके हैं। उन्होंने सिर्फ़ क्या किया, पहला पार्ट बताया कि ऑफ़र आया है, एक्सेप्ट किया, नहीं किया ये सारी चीज़ और पैसा मिल रहा है, ये सारी चीज़ एजेंडा चला दी। बल्कि सबको पता था कि वो चीज़ हम रिजेक्ट कर चुके हैं, वो चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं किए, वो चीज़ का हम कोई भी पार्ट नहीं है। इन्होंने इसलिए ये चीज़ की क्योंकि देखो सबसे पहली चीज़ तो हमको जब ये चीज़ ऑफ़र आया था या फिर हमको जब ये सारी अपॉर्च्युनिटी मिली थी, तो हमको ये 2 चीज़ दिख रही थी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर सबसे बड़ा ई-स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर का होने वाला है, जैसे कॉलेजेस से लेके, स्कूल से लेके हर एक चीज़ में, तो ई-स्पोर्ट्स किस लेवल पे ग्रो होगा महाराष्ट्र के अंदर और एक और चीज़ का भी अनाउंसमेंट आने वाला है, वो दूसरी चीज़ है, वो ग्लोबल लेवल पे होगी, ठीक है? तो मेरा सबसे पहला पर्पज़ ये था कि अगर जोनाथन इसका फेस बनेगा, तुमको भी पता है कि इंडिया में उसका नेशनल रिकॉग्निशन किस लेवल का है, ठीक है? अगर वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो ई-स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट होगा, उसका अगर वो फेस बनेगा, पॉलिटिकल ब्रांडिंग वाइज़ कैसे-कैसे हर एक चीज़ में क्योंकि तुमको भी पता है ये चीफ मिनिस्टर की साइड से ये प्रोजेक्ट है। तो मेरा पर्पज़ ये था कि पहले ये चीज़ एक्सप्लेन करना, समझाना कि देखो इस प्रोजेक्ट का अगर तुम पार्ट हो गए तो ये सारी चीज़ें क्या-क्या इसके प्रोज़ है, कॉन्स हैं ये सारी चीज़ें क्योंकि बिकॉज़ हमको उस समय लगा कि ये उसके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी वाली जो चीज़ है वो इससे भी बड़ी है, वो ग्लोबल रिकॉग्निशन वाली चीज़ है, ठीक है? अगर वो उस चीज़ का फेस बनेगा इंडिया की तरफ से, समझ रहे हो क्योंकि 2 अभी बड़े-बड़े चीज़ें आने वाली है ग्लोबल लेवल पे, तो उसका अलग लेवल पे जाएगा। तो फिर हम डिस्कस किए, फिर हमको जब कुछ चीज़ें पता चली कि नहीं पॉसिबिलिटी बहुत कम चांसेज़ हैं, फिर हम अपने सारे जो क्लोज़ वन्स हैं उनसे बात किए। हम मना कर दिए कि नहीं पॉसिबल नहीं है हमारी साइड से, ठीक है? फिज़िबल नहीं है। हम अपने ये सारी चीज़ें हाँ, हम अपनी तरफ से वो कर दिए, ठीक? उसके बाद हम उस चीज़ पे कोई भी बातचीत नहीं की और सीधे बोल दिए कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा और ये सब चीज़ें मतलब पॉसिबल नहीं है अभी, ठीक है? बाकी जो उनका वो है अगर अपने क्या कहते हैं कम्युनिटी में शेयर करना हुआ, ब्रॉडकास्ट में वो किया हुआ तो वो सब चीज़ें हम लोग बिल्कुल भी फैन्स को इंटरेस्टेड है, अगर इंटरेस्टेड होंगे तो वो सारी चीज़ का पार्टिसिपेट करेंगे बट मेरी साइड से कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। उसको इन लोगों को सबको पता था। अभी ये आएगा परपेंडिकुलर स्पेस, अभी इसको माइक देंगे हम, ये एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ को, ठीक है? इसको पता था, इसको 17 तक पता चल चुका था कि हम उस चीज़ का कोई भी पार्ट नहीं है। बट इन लोगों ने लगातार स्पेसेस बनाए, इन लोगों ने लगातार स्पेसेस बनाए और लोगों को कन्विंस किया कि हम इन सब चीज़ों का पार्ट हैं और ये सारी चीज़ें हमको पेड की जा करवाई जा रही हैं और ये सब चीज़ें हम पेड कर रहे हैं, ठीक है? हमको एक चीज़ नहीं समझ में आ रही थी कि ये चीज़ स्टार्ट क्यों हो रही है? आखिर मेरे ऊपर इतना अचानक से टारगेट क्यों है या ये सारी चीज़ है? क्योंकि देखो हम तुमको एक चीज़ बताते हैं, ये जितने भी ग्रुप वाले बंदे थे ना, ये सारे के सारे खुद ही रोज़ ट्वीट कर रहे थे, जोनाथन को बेंच करो, जोनाथन को बेंच करो, जोनाथन से नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीज़। फिर अचानक से ये सब तुरंत ट्विस्ट एंड टर्न मार दिए, ठीक है? और एक और चीज़, गॉडलाइक वॉरियर क्या है, वो सबसे पहले हमको बताने की ज़रूरत है क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई कोई भी चीज़ है, उनका अगर कोई एक प्रोजेक्ट है, कोई भी चीज़ है, तुमको भी पता है कि एस-ए-ट्वेल्व ने भी एक चीज़ स्टार्ट की थी पिछली बार कम्युनिटी प्रोग्राम करके, ठीक है? तो वो अपने फैंस के साथ कनेक्ट करके ये सारी चीज़ क्योंकि देखो उनका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, तो उन लोगों ने उस चीज़ को के लिए क्योंकि हम ऑलरेडी कनेक्टेड है कम्युनिटी के साथ, हम ऑलरेडी कनेक्टेड है ब्रॉडकास्ट के साथ, तो सबसे आसान अप्रोच हो सकता है, ठीक है? कि ये सारी चीज़ अगर इसमें सपोर्टिंग और ये सब चीज़ें, भले ही उनका पता है और इसको और ये कोई पेड वर्क या फिर ये सारी चीज़ें जो भी बंदे उसका पार्ट बनेंगे, ये सब पेड वर्क नहीं होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें अपने मन से जो इसको जो करना है, करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता। यहाँ पे ये कि कोई किसी को तुमको पैसा खिला रहा है कि उनके लिए पीआर कर दो या फिर ये सारी चीज़ कर दो, ये सिर्फ एजेंडा था। क्योंकि इनको ये चीज़ पता थी कि ये उस चीज़ का पार्ट नहीं है, ये उसको मना कर चुका है, ये नहीं है। पर इन लोगों ने उस पार्ट को ओमिट कर दिया जानबूझ के। ठीक है, उसका भी मेरे पास प्रूफ है क्योंकि उसका स्क्रीनशॉट कल मेरे पास भले वो मैसेज डिलीट कर दिया पर हमको पता था वो मैसेज डिलीट करेगा, इसलिए हम उसके पहले ही उसको फॉरवर्ड कर लिए थे, ठीक है? क्योंकि हमको पता था कि वो डिलीट कर देगा बाद में। तो इनको ये चीज़ पता थी। जब इनको ये चीज़ पता थी कि हम इस सब चीज़ों का पार्ट नहीं है, तो ये पिछले 3 दिन से स्पेस बना के मेरे बारे में ये सब चीज़ें क्यों बोल रहे थे? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है। हमको कन्फ्यूजन हो रहा था क्योंकि हम उस दिन जब स्पेस करके गए ना, तो मेरे स्पेस पे करण आके बोला जली का नाम, ठीक है? सो मैं हमको पता था जो भी चीज़ था या फिर ये करण आया हमारे स्पेस पे बोला जली का नाम। फिर उसके बाद से 2-3 चीज़ें उसके पहले भी एसआईएच में जली के नाम को लेके 2-3 बार चीज़ें आ चुकी थी। हम एक बार भी पूरे स्पेस पे उसका नाम नहीं लिए, ठीक है? अगले दिन हम उठते हैं, देखते हैं कि हर जगह ये बोला जा रहा है कि मेरे स्पेस पे हम ये चीज़ स्टार्ट किए हैं जली का एजेंडा, ठीक है? फिर हम कंफ्यूज हुए कि भाई हम तो जली का नाम भी नहीं लिए, हम बस बोले कि भाई पूरा वो ये बोला तो उसके बाद से क्योंकि देखो हमको चीज़ें पता हैं, उसको जो जो ये स्टार्ट इसकी मतलब ये इन्फॉर्मेशन हमको करण देता है। फिर करण उसके स्पेस पे जाता है और पता नहीं क्या-क्या दूसरी चीज़ें बात कर रहा है, ठीक है? हमको समझ में आया कि भाई ये सब वही काम कर रहे हैं कि सिर्फ कैसे भी तुम्हारे अगेंस्ट नेगेटिव चीज़ें करवा सकते हैं। हम बोले ठीक है, कोई बात नहीं। हम इसीलिए बोले कि हम 3 दिन 4 दिन तक कोई भी सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ होगी क्योंकि देखो यार, इस जगह पे आके हम मतलब अगर तुम मेरे उसके बारे में बात कर रहे हो, हमको ऑलरेडी अगर हम इस सब चीज़ों का प्रोग्राम का पार्ट बने, ना बने, जोनाथन इस चीज़ का पार्ट है, नहीं है, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है।
अगर हमको कुछ भी आईजीसी में करना होता, आज की बात नहीं कर रहा है, आज से 2 साल पहले किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हम अभी स्टेबल होते, पोजीशन पे होते, अगर हमको आईजीसी में कोई भी चीज करनी होती तो हमको आउटसाइड से एज अ सपोर्टर, एज अ न्यूट्रल, जो भी चीज है, जैसे हमको अगर इंडिपेंडेंट वर्क करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, हमको किसी भी के अंडर में काम करना नहीं पसंद है, ठीक है, क्योंकि हम किसी के हिसाब से कभी लाइफ में काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। तो हम उसी समय हम सोचे कि यार ये लोग फिर मेरे बारे में ऐसी चीजें क्यों कर रहे हैं। तो आज बहुत सारे बंदों पे, अब जैसे पता है तुमको, अब नया इन लोगों ने कल एजेंडा चलाया कि ये सारे ब्रॉडकास्ट का नेम दे रहा है, सारे एक्सपेजेस का नेम दे रहा है और सबको उड़वा रहा है, ठीक है। अभी इनको पता नहीं है कि इनके बीच का, क्योंकि आज पता है अचानक से एक बंदे का वो हुआ, ठीक है, अचानक से एक बंदा का उसको ये लीगल नोटिस वाली ईमेल गई, ये ऐसे ही गई, ठीक है। तो वो बंदा हमको पर्सनली मैसेज किया, प्लीज केवन भाई मेरे पे लीगल एक्शन नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज। तो हम उससे पूछे कि तुमको लीगल एक्शन क्या मतलब, तुम कुछ किए थे क्या या फिर ऐसी चीज, कि हमको देखो मेरे लिए कुछ बंदे ऐसे हैं जो हमको लगता है कि नहीं वो ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बोला कि नहीं नहीं हम बस एक दो इधर मतलब ऐसा कुछ नहीं किए थे ये सारी चीजें। तो फिर हम उसको फिर पर्सनली हम बात किए, फिर उसका हम बोले क्या कहते हैं कि नहीं उसके ऊपर लीगल एक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, अगर हीट ऑफ द मोमेंट में नॉर्मल फैन है, सपोर्टिंग फैन है, अगर ये सारी चीजें करता है तो उसको नहीं करना चाहिए। फिर वो बंदा हमको इनकी स्टोरी बताया कि कैसे स्टार्टिंग से ये लोग स्टार्ट किए थे ये सारी चीजें एक्स पे करना। सबसे पहले ये लोग करते थे रेज बेट करना, मॉर्फिंग करना, क्योंकि इनको पता था मॉर्फिंग करेंगे तो लाइक्स आएगा, अटेंशन आएगा। जैसे मान लो अगर किसी सोल के बंदे की मॉर्फिंग कर देते हैं पहले तो उससे अटेंशन आएगा, ये सारी चीजें। उसके बाद इन लोगों ने वैसे ग्रुपिज्म बना लिया पूरा। फिर ये लोग सोचे कि यार देखो यहाँ पे अगर हमको एग्जिस्ट करना है, यहाँ पे अगर हमको सर्वाइव करना है तो किसी एक को टारगेट करना पड़ेगा। अब इनको ये चीज पता है कि क्रेवन इस चीज का पार्ट नहीं है, कोई भी गॉडलाइक वॉरियर प्रोग्राम का या फिर किसी भी प्रोग्राम का पार्ट नहीं है क्रेवन। ये इनको पता है, 17 तारीख को पता है, आज हो रहा है 24 तारीख, 24 तारीख हो रहा है, पिछले 3 दिन से स्पेस पे ये बंदे लगातार ये चीज बोले जा रहे हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि, और पता है कि भाई ये बंदे, अगर सबसे पहली चीज हम सिर्फ 8 बंदों को 10 बंदों को बताए कि भाई, क्योंकि देखो सबसे पहली चीज आई डोंट वांट कि गॉडलाइक जैसी ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारे साथ एसोसिएट हो रही है कोई भी चीज, हम नहीं चाहते हो, मेरा पहला प्रायोरिटी है, हम नहीं चाहते हो, ठीक है। क्योंकि देखो भले ही हम आज तक कोई भी चीज मतलब ऐसा कुछ भी बहुत मतलब समझ रहे हो, किसी को कन्फ्रंट कर देना, किसी को पता 1-2 बार होगा जिसमें पर्सनल अटैक होंगे या फिर कोई भी होगा, कभी भी एक रेयर केस होगा। पर फिर भी अगर मेरे जैसे भाई स्काउट से तो कम ही नेगेटिविटी की है ना कम्युनिटी में, पर ठीक है, पर हमको लगता है कि नहीं भाई हमको एसोसिएट नहीं होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, बिकॉज मेरे साथ लोगों को लगता है कि भाई नेगेटिविटी प्रोड्यूस करता है, तो हमको नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम कभी भी पब्लिक में आके ये चीज फ्लेक्स करने वाली चीज हमको नहीं लगती है ये, ठीक है। सबको मेरी एबिलिटी पता है, तुम जी ओनर से बात कर लो, तुम किसी सबसे बात कर लो, मेरी ऑलमोस्ट मतलब बोल तो रहे पिछली वाली आईडी मेरी चली गई, वरना हम दिखाते कि रेगुलर इंटरेक्शन मेरा हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ओनर के साथ प्रॉपर होता है, ठीक है। कोई भी चीज को लेके, इवन वो मेरे पसंद की ऑर्गेनाइजेशन हो या बाहर की ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी अगर उनको गाइडलाइन देना, जैसे मान लो वीसीटी के लिए कुछ करना हो या फिर ये सब चीजें, तो ऑलवेज सजेशंस मेरा ओपन रहता है सबके लिए, ठीक है। फिर हमको समझ में नहीं आया कि ये बंदे कर क्यों रहे हैं ये चीज, आखिर करना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि ये बंदे खुद अभी जॉनथन को बेंच करने की बात कर रहे थे, उसके बाद से अचानक से इनके में पूरा ट्विस्ट आ गया। और तुमको बताते हैं ये सब कर, पता है इन लोगों ने बना लिया है परपेंडिकुलर को अपना रास्ता, इन लोगों ने बना लिया उसको अपना जरिया, ठीक है। ये जो इनका ग्रुप है वो जानता है कि सबसे आसान है उसको ट्रिगर करना, सबसे आसान है उसको एक्साइट करना, सबसे आसान है उसको ढकेल देना, फंसेगा तो वही फंसेगा, करियर खराब होगा तो उसी का खराब होगा, जो भी चीज है। बाकी हम बैकग्राउंड पे रहते हैं, जब ये सारा माहौल बन जाएगा तो बीच में आके 2-4 ज्ञान दे देंगे, ठीक है। क्योंकि वो सबसे आसान जरिया है किसी भी चीज के लिए उसको, क्योंकि देखो उसका अफेक्शन जॉनथन के लिए, क्योंकि हम कल उससे बात किए, कल 50 मिनट उस बंदे से हम बात किए रात में, हम उसको बहुत समझाए कि देखो तुम पे ये सब चीजें हो सकती हैं, बहुत बड़े लेवल पे लीगल एक्शन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। उसको कोई फियर ही नहीं था, उसका पूरा है कि हम जॉनथन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो जॉनथन के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसी चीज का फायदा उठाया गया, उसके थ्रू सारी चीज करवाई जा रही है, ठीक है। हमको फिर रियलाइज हुआ कि भाई इस बंदे का तो पूरा यूज कर रहे हैं बंदे सारे के सारे, क्योंकि उनको पता है वो सारे सब आईडी बंद करके भाग गए, सबके सब आईडी बंद करके भाग गए, समझ रहे हो। ये बंदा अभी भी यहाँ खड़ा है क्योंकि इसको पता है कि ये, और तुमको नहीं पता है सबसे ज्यादा, क्योंकि हर एक चीज इसके थ्रू ही करवाई गई है, हर एक चीज इसी बंदे के थ्रू करवाई गई है। इंस्पाइट वो ये सारी चीजों का ये नहीं है, समझ रहे हो ना, इसको ही प्रवोक करवाया गया, इसको ही सब कुछ करवाया गया, क्योंकि इसका जो अपने अंदर जॉनथन के लिए अफेक्शन है वो एक्सट्रीम है, उसका मिसयूज किया गया है लोगों को। इसको भी पता था कि 17 तारीख को, इसको भी पता था 17 तारीख तक कि हम वो चीज एक्सेप्ट नहीं किए हैं, पर इसके बाद भी इसके स्पेस पे देखो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एजेंडा स्टार्ट किया उसके साथ स्पेस पे, और ये उनका पार्ट बन के उस स्पेस पे ये सारी चीज किया। कैसे किया बताते हैं तुमको। ये लोग क्या कर रहे हैं कि अगर इनको कोई भी लीक मिल रही है तो उसमें जो जरूरत का सोर्स है उसको सुना रहे हैं, बाकी चीजों को ओमिट कर दे रहे हैं कि भाई वो पार्ट अगर हम बता देंगे ना तो बंदे का अच्छा इमेज बन जाएगा। अरे यहाँ तो बंदे का खराब इमेज हमको करना है पब्लिक में, बंदे का खराब इमेज कैसे कर सकते हैं। अच्छा हम बताते हैं कि इसको ऑफर आया था, ये यहाँ पे गया था, इसको ये चीज की गई थी, अच्छा ये पार्ट बस बता देते हैं, दूसरा वाला पार्ट हटा देते हैं कि ये बंदा मना कर दिया, किस वजह से मना किया उसका हम अपनी तरफ से रीजनिंग बना लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई फ्यूचर में बोलना हुआ तो वो भी रीजन अपनी तरफ से बना लेंगे। अब इससे क्या होगा, सडनली मेरे अगेंस्ट इतना एक्सट्रीम नेगेटिव पीआर एक्स पे, हम शॉक्ड हैं कि भाई हम इन बंदों को कुछ बोले नहीं, अगर बोले भी थे तो उस समय उस टाइम पे बीच में बोले। अब एक भिखारी की बात करते हैं, ये अब्दुल्ला, इसका 40,000 में से खानदान बिक जाता होगा, तभी तो इसने 40,000 सोचा है, सोच रहे हो 40,000 में किसी खानदान बिक जाए, 40,000 की औकात, 40,000 के लिए काम कर देना, सोच किस लेवल का ये बंदा है। आईडी डीएक्टिवेट करके भाग गया डरपोक फट्टू इंसान। भाई अगर इतने बड़े सही आदमी थे तो रहो ना, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो रहो वहां पे, अगर तुमको लगता है कि तुमने कोई गलत नहीं किया तो रहो। पर ये फट्टू इंसान, अरे भाई साहब 40 मिनट एनालिस्ट हर स्पेस पे आके सबसे पहले सबको वो करेगा, चलो कैसे गाली देना है, कैसे ये चीज करनी है। 40,000 में तुम्हारा खानदान बिकता होगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे खानदान की औकात पहली बार देखा होगा ना, भिखारी है ना, जैसे समझ रहे हो, ये पता गॉडलाइक फैंस का वो रेबीज वाला कुत्ता है, ठीक है, समझ रहे हो, रेबीज वाला डॉग जो अकेले तो जाएगा ही 50 लोगों को लेके जाएगा, ठीक, वैसा वाला हिसाब किताब है इसका। इस भी अरे मतलब लिटरली उस बंदे को कहीं से कुछ नहीं पता है,
अरे क्या कहते हैं ना, एक स्टेटमेंट देते हैं, अभी ऑलरेडी क्रेवन के अगेंस्ट बहुत नेगेटिविटी चल रही है और थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसी बहाने मौके का फायदा मिलेगा। अरे इस रेबीज वाले डॉग से पूछते कि भाई प्रूफ देके दिखाओ ना कहाँ पे क्रेवन को 40,000 का ऑफर मिला है, या फिर ये हो सकता हो इसके, मतलब समझ लो ना कि जैसे देखो होता है लोग सस्ते में बिक जाते हैं, ठीक है, सस्ते में बिक जाते हैं, अब इसे खानदान की आदत है ना सस्ते में बिकने की, तो सस्ते में बिक गया। इसका वही है ना, इसको लगा होगा कि भाई मेरा देखो, सोचा होगा कितना मैक्सिमम में हम बिक सकते हैं, 40,000 तो बहुत है मेरे लिए, उतना ही बोल देते हैं, ठीक, उसके हिसाब से ये चीज है, ठीक। हम कहे अच्छा सही है, चलो हम सुने ये चीज की 40,000 ये वो फलान दिमाग, हम कहे चलो कोई बात नहीं। अब बंदे को देखना आज पट्टू भाग गया, अभी तो एक्शन भी नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो लीगल प्रोसेस शुरू हुआ है, जो स्पेस पे आके लोगों को वो करने का, ये सारी चीज करने का, मौके का फायदा उठाने का, ये सब चीज करने का जो तरीका, अभी तो लीगल प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, सारे के सारे भाग गए। ये बताया इनकी पूरी ग्रुपिज्म, जब सारे बंदों को ये चीज पता है, मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक ही है, मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, अगर सारे बंदों को पता है हम इस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, इन लोगों ने एक बार भी आके ऑडियंस को पिछले 3 दिन में क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया कि ये इस चीज का पार्ट नहीं है। अब सबसे पहली चीज, अगर हमको पता है कि जॉनथन बेंच हुआ है, उससे बहुत बुरा सिचुएशन हो सकता है, वैसे भी ये लास्ट टूर्नामेंट है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे सिचुएशन एक्सकेलेट हो सकती है, जब अगर जॉनथन बेंच हो गया मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई, अगर जॉनथन बेंच हो गया तो बहुत बड़ी चीज होगी, तो उस सिचुएशन पे जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके पास अगर पता है कि भाई अगर हम कुछ भी स्टेटमेंट देंगे तो कितने लोग हमसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, उस पॉइंट पे मेरा डिसीजन क्या होगा, उस पॉइंट पे मेरा डिसीजन ये होगा, जब तक टूर्नामेंट खत्म नहीं हो रहा है, जब तक टूर्नामेंट खत्म नहीं हो रहा तब तक हम कैसे इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। हम सोचे कि अभी अगर हम गलती से भी जॉनथन के फेवर में स्टेटमेंट दे देते हैं तो बाकी 3 प्लेयर्स की पूरी तरीके से बैंड बच जाएगी। अगर हम उन 3 प्लेयर्स के फेवर में स्टेटमेंट देते हैं तो इनके पास पूरा का पूरा स्टेटमेंट चलाने का एजेंडा। हम सोचे अभी ये बेस्ट चीज है कि पूरी टीम को यूनाइट करने का ट्राई करते हैं, लास्ट अटेम्प्ट करते हैं, यूनाइट कर सकते हैं तो कर लेते हैं, नहीं कर पाते कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि हमको एक चीज पता थी कि लीगल एक्शन होने वाला है, जो भी हेट देगा, जो भी मॉर्फिंग करेगा, जो भी नेगेटिविटी फैलाएगा, जो भी सारी चीज करेगा, क्योंकि हमको इस चीज का पता चल चुका था होने वाला। हम इसीलिए तुरंत बिलीव, उसको कॉल आया, हम उसको तुरंत बोले, हमको मैसेज किया, हम बोले कि बंद कर दो ईटी, कुछ दिन के लिए बंद कर दो ईटी, क्योंकि ईटी पे मान लो अगर एक अच्छा फैन किसी से इन्फ्लुएंस होकर कुछ नेगेटिविटी फैला दे, मान लो कोई भी नेगेटिविटी फैला दे, उसमें तुम उस कम्युनिटी के ओनर हो, तुम पे आ जाएगा क्वेश्चन, जो उस कम्युनिटी के मॉडरेटर्स हैं उन पे आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक, तो ईटी को बंद कर दो। ईटी को बंद करने से तुम्हारा एक चीज होगा, कुछ दिन लोग नेगेटिविटी नहीं फैलाएंगे, क्योंकि इस समय सबके पास क्या है, फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर हम गलती से भी कोई भी चीज हो, किसी को अगर मान लो अगर एक चीज है कि तुम फ्रस्ट्रेट हो तो तुम क्या करोगे, जो बाकी लोग कर रहे हैं वही सेम काम तुम करोगे। देखो उनको अपने करियर की नहीं पड़ी हुई है, उनको तुमको वो करना है, देखो अभी डीएक्टिवेट करके सब भाग गए, सबके सब भाग गए, उनको एक चीज नहीं पता है कि अगर तुम डीएक्टिवेट कर दो, डिलीट कर दो अपनी आईडी, कुछ भी कर दो, अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनसे मांग ली है ना, मतलब साइबर सेल अगर उनसे मांग लिया तुम्हारा डिटेल्स और आईडी और ये सारी चीज, तो वो उनको एक्स को भेजना ही पड़ेगा पूरी डिटेल्स, एक्स भेज के ही रहेगी, कुछ भी कर लो वो भेजेगी ही भेजेगी डिटेल्स। उसके बाद ये डिसाइड करेंगे नेक्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस कि इनमें से किन बंदों पे लीगल जाना है या फिर जो भी चीज है, अब वो ये चीज डिसाइड करेंगे। गाइस, अगर आप भी चाहते हैं टीम गॉड लाइक बीएमपीएस जीते तो चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर हम सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में वीडियो पोस्ट करते हैं।